एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। अंग 47वां। श्री राग महल्ला पंचवा। महल्ला पंचवा मीन्स ये गुरु अर्जन देव जी का शपथ है। मन तन धन जिन प्रभ दिया, रखिया सहज सवार। सरब कला कर थापया, अंतर ज्योत अपार। सदा सदा प्रभ सिमरिए, अंतर रख उद्धार। जिस प्रभु ने मन, धन और ये मानव देह दी है, ये तन दिया है, तथा जिसने शरीर में सभी शक्तियां पैदा करके इस शरीर को सजा सवार कर इसमें अपनी ज्योति स्थापित की है, उस प्रभु का स्मरण करते हुए उसकी याद को अंदर टिका कर रखना चाहिए। जिसने तन मन धन सब कुछ दिया है, जिसने तन दिया है, मन दिया है, तो उसके साथ उसकी शक्तियां भी दी है, उसमें अपनी ज्योत स्थापित की है, अपनी चेतना अपनी ज्योति प्रकट की है उसमें, उस परमात्मा ने। उसी के सहारे तो हम चल रहे हैं। वो परमात्मा अपनी शक्ति खींच ले तो आप चल के दिखाओ ना, तो आप कुछ बोल के कुछ अंग हिला के दिखाओ, तो माना के जाए कि तुमने किया। उसी की दी हुई शक्ति है कि हम चल फिर रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हम खा रहे हैं, हम पी रहे हैं, हम पहन रहे हैं, हम सोच समझ रहे हैं। तो ऐसे प्रभु का स्मरण करते हुए उसकी याद को अंदर ही टिका कर रखना चाहिए। उसकी याद बनाए रखो, उसको अपने अंदर टिका कर रखो। मेरे मन हर बिन अवर न कोई, प्रभ शरणाई सदा रहो, दुख न व्यापे कोई रहाओ। हे मेरे मन, उस परमात्मा के बिना अन्य कोई नहीं है करने कराने वाला। तू सदा परमात्मा की शरण में पड़ा रहे, तुझे कोई भी दुख व्याप्त नहीं होगा, तुझे कोई भी दुख नहीं लगेगा। रहाओ। रतन पदारथ माणका, सोयना रूपा खाक। मात पिता सुत बंधपा, कूड़े सभे साक। रत्न मोती आदि पदार्थ, सोना चांदी आदि सब मिट्टी के समान है। माता पिता पुत्र और अन्य संबंधी भी साथ छोड़ जाने वाले हैं। जिन कीता तिसहे न जाने, मनमुख पशु नापाक। सोना चांदी मीन्स धन संपदा, रत्न मोती सब ये मिट्टी के समान है। माता पिता पुत्र अन्य संबंधी भी साथ छोड़ जाने वाले। मनमुख व्यक्ति गंदे जीवन वाला पशु स्वभाव मनुष्य है, जो उस परमात्मा के गुणों को नहीं जानता जिसने उसको पैदा किया है। जो मनमुख है, जो मन के पीछे भागने वाला व्यक्ति है, वो गंदे जीवन वाला है, वो सिर्फ मन के पीछे चलता है। दिमाग बुद्धि क्या कह रही है उसकी नहीं मानता वो। अंतरात्मा जो कह रही है उसकी नहीं मानता, वो मन के पीछे चलकर संसारिक मोह माया संसारिक विकारों में ही फंसा रहता है। वो गंदे जीवन वाला पशु स्वभाव का मनुष्य है, जो उस परमात्मा के गुणों को नहीं जानता। पशु और मनुष्य में यही फर्क है ना, कि हम परमात्मा को समझ सकते हैं, हमारे में इतनी बुद्धि है हम कि उसको पहचान सकते हैं। जानवरों का, पशुओं का इतना विकसित नहीं है दिमाग।
कि वो समझ सके। तो जो मनमुख व्यक्ति है वो दिमाग होते हुए भी उन पशु के समान बुद्धि वाला है, जो परमात्मा के गुणों को नहीं जानता, जिसने उसको पैदा किया है। अंतर बाहर रव रहे, तिसनो जाने दूर, तिसना लागी रच रहे, अंतर हाउ में कूद। ऐसा व्यक्ति अंदर बाहर बसे रहने वाले प्रभु को दूर जानता है। वो प्रभु जो हमारे अंदर भी है और बाहर भी है। मनमुख जो व्यक्ति है फिर वो हमारे अंदर और बाहर बसे रहने वाले प्रभु को दूर जानता है, जबकि वो परमात्मा इतना नजदीक है कि वो हमारे अंदर ही मौजूद है, अंदर भी है और बाहर भी है, लेकिन मनमुख व्यक्ति उसको दूर जानता है। उसके अंदर हमेशा ही तृष्णा बनी रहती है, तृष्णा लागी रच रहिया अंतर हऊ में कूद। उसके मन में सदैव तृष्णा बनी रहेगी, क्योंकि जो बुद्धि जो आत्मा को चाहिए वो है प्रभु का नाम, ऐसा कुछ जो कि आत्मा को परमात्मा से मिला दे, जिससे वो बिछड़ी हुई है। लेकिन बुद्धि उसको और मन उसको और तरीके समझाता है कि वो किसी तरह से संतुष्ट हो जाए उस परमात्मा के नाम को छोड़कर। क्योंकि जब तक अब हमें प्यास लगी है, बहुत जोर से प्यास लगी है, तो हम कहते हैं ना कि नहीं इस टाइम मुझे और कोई ड्रिंक नहीं चाहिए, दूध नहीं चाहिए, मुझे कोल्ड ड्रिंक नहीं चाहिए, मुझे एक पानी का गिलास चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है ना कि पानी पीते ही हमारी मन शांत हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस समय हमारे शरीर की जरूरत ही पानी था। उसको हम 10 चीजें दे दें, प्यास और बढ़ती चली जाएगी। ऐसे ही आत्मा की बात है, आत्मा को प्रभु नाम चाहिए, मन उसको उस प्रभु नाम की बजाय और लाख चीजें ला ला कर देता रहता है, लेकिन इसीलिए उसकी तृष्णा फिर खत्म नहीं होती, क्योंकि उसको तो प्रभु नाम चाहिए। वो प्रभु नाम से ही तृप्त होगी आत्मा, क्योंकि प्रभु नाम नहीं मिलता इसलिए तृष्णा खत्म नहीं होती। उसके मन में सदैव तृष्णा बनी रहती है। उसका मन अहंकार एवं झूठ से भरा रहता है। प्रभु नाम क्यों नहीं लेते हम? मनमुख व्यक्ति क्यों नहीं लेता? क्योंकि अगर प्रभु नाम को अंदर से कहीं जानता है कि अगर प्रभु नाम लिया गया तो जो मैं है ना, जो हम कहते हैं कि मैं करने कराने वाला, मैं ना होता तो ये काम कैसे होता। मैंने ही फैसला कराया तो उनकी जिंदगी ठीक चल रही है। जो ये मैं भरी हुई है ना, हम इतने सारी बातें करते हैं ऐसी, मैं नहीं रहूंगा तो मेरे परिवार का क्या होगा, मेरी संपत्ति को कौन संभालेगा। ये जो मैं है ना, मैं ही सबसे बड़ा विकारों का जन्मदाता है, ये अहंकार। मनमुख व्यक्ति में सदैव तृष्णा बनी रहती है और उसका मन अहंकार और झूठ से भरा रहता है। अहंकार है तभी तो प्रभु नाम को नहीं याद करता, क्योंकि उसे पता है अगर प्रभु नाम के अंदर डिटेल में जाऊंगा, पहचानने की कोशिश करूंगा, तो मेरी मैं अपने आप ही खत्म हो जाएगी। जब मुझे समझ आ जाएगा कि करने कराने वाला कौन है, फिर अहंकार किस चीज का करूंगा। तो उसका मन अहंकार और झूठ से भरा रहता है। भक्ति नाम विहूणया आवै वंझै पूर। प्रेम और प्रभु नाम से विहीन होने के कारण ऐसे जीवों के झुंडों के झुंड आवागमन के चक्कर में पड़े रहते हैं। आवागमन मीन्स इस संसार में आना और जाना, जन्म और मृत्यु के चक्कर में वो पड़े रहते हैं। राख ले हो प्रभु करण हार, जी जंत कर दया। हे जीवों को उत्पन्न करने वाले प्रभु,
जीव जंत। राख ले हो प्रभु करण हार, जीव जंत कर दया। हे जीवों को उत्पन्न करने वाले प्रभु, दया पूर्वक विकारों आदि से जीवों की रक्षा कर ले। तू ही करने वाला है, तू ही कारण भी है और करता भी है। तू ही बचा सकता है। हे जीवों को उत्पन्न करने वाले प्रभु, दया पूर्वक विकारों आदि से जीवों की रक्षा कर। बिन प्रभु कोई न रखन हार, महाविकट जम भया। हे प्रभु, तेरे बिना कोई इसका रक्षक नहीं है। और यमराज का जो भय है वो बहुत बड़ा होता जा रहा है, क्योंकि विकारों में फंसे हुए हैं। विकारों में फंसे हुए हैं तो इनका कोई रक्षक नहीं है फिर। और यमराज का भय बहुत बड़ा होता जा रहा है। नानक नाम न विसराऊं, कर अपनी हर मया। हे हे नानक, तुझे प्रभु का नाम विस्मृत ना हो। एवं हे प्रभु, तू ही दया कर। हे प्रभु, तू ही दया कर कि नानक को तेरा नाम कभी भी ना भूले। नानक नाम न बिसरऊं, कर अपनी हर मया। हर मीन्स, हरि मीन्स जो हर जगह मौजूद है। तो क्या कह रहे हैं गुरु महाराज? नानक नाम न बिसरऊं, कर अपनी हर मया। हे प्रभु, अपनी दया कर, ऐसी दया कर कि मैं तेरे नाम को कभी भी ना भूल सकूं। तो नानक नाम न बिसरऊं, कर अपनी हर मया।